या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण स्थिता नमोस्तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल से धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि स्कंद माता भक्तों के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता को सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इसलिए पूजा करने से भक्तों को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। तो माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना नवरात्रि के 5वें दिन अत्यंत आवश्यक है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ स्कंद माता की पूजा विधि क्या है, इनके किस स्वरूप का ध्यान करना है हमें पूजा के दौरान और पूजा ध्यान के समय हमें किस मंत्र का जाप करना है और माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें ज़रूर अर्पण करना है, और माँ कौन सा रंग माँ को अति प्रिय है जिसे धारण करके आज हम माँ की उपासना कर सकते हैं। आज माँ को कौन से पुष्प अर्पित करना चाहिए और कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ स्कंद माता की जो हम पूजा आराधना कर रहे हैं वो उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम पूजा आराधना करते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए हमको, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरा ज़रूर देखें और वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके लिए उपयोगी है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो आओ अब जानते हैं माँ की पूजा विधि के बारे में। देखिए, आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। देखिए, आज माँ स्कंद माता का प्रिय रंग है पीला या सफ़ेद, तो आपके पास अगर इस रंग के कपड़े हैं तो आप ज़रूर धारण कर लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कपड़ा धारण कर सकते हैं, बस स्वच्छ साफ होना चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद आप जहाँ पूजा करेंगे वहाँ आ जाइए और आसन पर बैठ जाइए। आप सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए। देखिए, आप जहाँ पे पूजा कर रहे हैं वहाँ पर जितने सारी पूजा की सामग्रियाँ हैं तथा सारे देवी देवता हैं और खुद पर गंगा जल छिड़क लीजिए। अगर गंगा जल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं, लेकिन पूजा से पहले शुद्धिकरण आवश्यक होते हैं, तो आप शुद्धिकरण कर लीजिए और माँ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और उसकी भी पूजा आराधना कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक पुष्प में हल्दी अक्षत लगाकर दीप देवता को प्रणाम करते हुए दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा आराधना कर लीजिए। पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि उनको अर्पित कीजिए। उसके बाद कलश की पूजा करना है। नवग्रह का ध्यान करके आपको नवग्रह मंडल की पूजा कर लेना है। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा होगी तो अपने हाथ में एक पुष्प लीजिए और थोड़ा सा अक्षत लीजिए। फिर माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए। अब माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है, तो देखिए पहले जान लेते हैं कि माँ स्कंद माता का मंत्र क्या है। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिनै नमः, ओम देवी स्कंद मातयै नमः, ओम स्कंद मात्रये नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए आप स्कंद माता का ध्यान कर सकते हैं। और हाँ, स्कंद माता का स्वरूप है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए,
स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा पर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत है और ये स्वयं कमल पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती हैं, उन्हें सभी प्रकार की खुशियाँ प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है माँ के सामने अर्पित कर दीजिए। माँ स्कंद माता को लाल और पीले फूल बहुत पसंद हैं, तो आप चाहे तो लाल गुलाब का फूल, कमल का फूल या पीले गेंदे का फूल अर्पित कर सकते हैं। अब जो पूजा की सामग्री है वो एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। माँ का आज का प्रिय भोग क्या है? आज के दिन माँ को केले का भोग लगाते हैं। अगर आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं और आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप माँ को भोग लगा लीजिए। उसके बाद एक पान में सुपारी, इलायची और लौंग रख दीजिए। रखकर कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए और इसके बाद आप 2 बार आचमन के लिए जल अर्पित कीजिए और इसके बाद थोड़ा सा अक्षत लेकर वहीं पर अर्पित करना है। इस प्रकार मन में भाव लेकर कि पूजा की सामग्री में किसी प्रकार की भूल चूक हो गई हो, पूजा में किसी भी मंत्र में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो माँ मुझे माफ़ करें। इस प्रकार आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं या मंत्र का जप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और पूजा पूर्ण होने के बाद आरती कर लीजिए। कपूर और लौंग से नवरात्रि में आरती करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों घर में लौंग और कपूर डालकर आरती कर लीजिए। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो उसके बाद माँ स्कंद माता की कथा ज़रूर सुनिए, क्योंकि बिना कथा सुने पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आज आओ जानते हैं आज का उपाय क्या है। तो देखिए, माँ स्कंद माता को वाणी का देवी माना जाता है, इसलिए अगर आप कोई ऐसी प्रोफेशन में है जिसमें आपकी आवाज़ का अधिक महत्व है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप नवरात्रि में विशेष रूप से माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कीजिए। अगर किसी को वाणी दोष है या फिर जैसे कि कई बच्चे हैं जो काफ़ी समय तक तुतलाते रहते हैं या फिर कई वर्ष के बच्चे हो जाते हैं लेकिन बोलने में उन्हें दिक्कत आती है, तो ऐसे में आपको माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। और माँ स्कंद माता को थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उसी गंगा जल में आप 5 लौंग डाल लीजिए और उसी से माँ दुर्गा के विग्रह का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते हुए आपको माँ स्कंद माता का ध्यान करना है। देखिए, सबके पास माँ स्कंद माता की मूर्ति तो नहीं होती, इसलिए माँ दुर्गा में ही सभी देवियों का ध्यान करना है। तो माँ दुर्गा का अभिषेक आप करेंगे, लेकिन ध्यान और मंत्र आपको माँ स्कंद माता का जपना है। और उसके बाद जो अभिषेक किया हुआ जल है वो जिसको भी वाणी दोष है, जो भी बच्चा तुतलाता है उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके जल पिलाना है। ये उपाय उनको करना है जिनको वाणी दोष है या अपने वाणी को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, आज विशेष रूप से माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। पति पत्नी दोनों बैठ जाइए, माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उनका प्रिय भोग उनको अर्पित कर दीजिए और माँ के सामने बैठकर ओम स्कंद मात्रई नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक बार आपको जाप करना है। दोनों अब लास्ट में आप माता रानी से अपने पूजा मंत्र किसी भी तरह में कोई भी त्रुटि हो जाने के लिए क्षमा याचना मांग लीजिए। ये माँ कोई भी हमसे भूल हो गई हो आपकी पूजा आराधना में तो आप हमें क्षमा करें, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको पूरी जानकारी मिली हो, आपके लिए उपयोगी हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।